जागने लगती है तो मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति खोजने लगता है। कभी तुलना में, कभी लालच में, कभी क्रोध में, कभी दिखावे में, और मनुष्य सोचता है कि यही जीवन है, पर भीतर कहीं उसकी आत्मा थक चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन स्थिर नहीं उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए अच्छा समय आने से पहले ईश्वर मनुष्य के भीतर शांति की भूख पैदा करते हैं। अब उसे हर समय बोलना अच्छा नहीं लगता, अब उसे हर जगह जाना अच्छा नहीं लगता, अब उसे अकेले बैठकर सोचना अच्छा लगने लगता है। दुनिया इसे कमजोरी समझती है, पर यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं के भीतर बैठना सीख गया उसे बाहर की दुनिया आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मन हमेशा बाहर भाग रहा है। उन्हें लगता है ये मिल जाए तो सुख मिलेगा, वो मिल जाए तो शांति मिलेगी। पर गीता कहती है, जो सुख बाहर खोजा जाता है वो कभी स्थायी नहीं होता। सच्ची शांति भीतर से जन्म लेती है, और जब मनुष्य भीतर शांत होने लगता है तो उसका निर्णय बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसका जीवन बदलने लगता है। याद रखना, जिस दिन तुम्हें शांति शोर से अधिक प्रिय लगने लगे, समझ लो कि ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, क्योंकि शांति कमजोर लोगों की नहीं, जागृत लोगों की पहचान होती है। सत्य कड़वा लगना बंद हो जाता है, यह सबसे बड़ा संकेत है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो मनुष्य सत्य से भागना बंद कर देता है। पहले उसे केवल वही बातें अच्छी लगती थीं जो उसके मन को सुख दें, पर अब वो सत्य सुनना चाहता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। गीता कहती है, अज्ञान मनुष्य को झूठ में सुख देता है, पर ज्ञान उसे सत्य की ओर ले जाता है। वो हर कठिन परिस्थिति को अपना शत्रु समझ लेता है। जैसे ही जीवन में समस्या आती है वो डर जाता है, घबरा जाता है और स्वयं पर संदेह करने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने परिस्थिति से डरना छोड़ दिया उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। ध्यान से समझो, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थिति देखकर बदल जाते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थिति बदलने तक स्वयं को स्थिर रखते हैं। पहले लोग हर छोटी समस्या में टूट जाते हैं, दूसरे लोग हर कठिनाई से सीख लेते हैं, और अंत में वही लोग जीवन में ऊपर उठते हैं। गीता कहती है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो मनुष्य दुख आने पर टूट जाता है वो सुख मिलने पर भी स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि भागने से भय बढ़ता है और सामना करने से शक्ति बढ़ती है। आज अधिकांश लोग इसलिए कमजोर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष से बचना शुरू कर दिया है। वे आसान जीवन चाहते हैं, पर गीता कहती है, आसान रास्ते अक्सर मनुष्य को भीतर से खोखला बना देते हैं। विकास हमेशा कठिन रास्तों से आता है। जब सब छिनने लगे तो क्या समझना चाहिए? यह जीवन का सबसे कठिन समय होता है। कभी कभी अच्छा समय आने से पहले मनुष्य के जीवन से बहुत कुछ छिनने लगता है। रिश्ते टूटते हैं, विश्वास टूटता है, योजनाएं असफल हो जाती हैं, जिस पर भरोसा था वही साथ छोड़ देता है, और मनुष्य सोचता है, अब मेरे पास बचा ही क्या है? पर गीता कहती है, ईश्वर कई बार वो सब छीन लेते हैं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग से दूर कर रहा होता है। ध्यान देना, मनुष्य अक्सर उन्हीं चीजों से सबसे अधिक जुड़ जाता है जो उसे भीतर से कमजोर बना रही होती हैं। कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी आदत से, कभी किसी झूठे सपने से, और जब ईश्वर उसे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन बंधनों को तोड़ते हैं। यह पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा देता है, पर यही मुक्ति की शुरुआत होती है। सोचो, यदि हाथ में पुरानी टूटी हुई चीजें भरी हों तो क्या तुम नई और मूल्यवान चीज पकड़ पाओगे? नहीं। इसीलिए जीवन पहले खाली करता है, फिर भरता है। पर अधिकांश लोग खाली होने से डर जाते हैं। वे पुराने को पकड़कर बैठे रहते हैं और नया जीवन उनके सामने होकर भी दूर चला जाता है। गीता कहती है, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो बीते हुए को पकड़कर बैठा रहता है वो भीतर से धीरे धीरे टूटने लगता है।
मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध कौरवों से नहीं था, उसका सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन से था। भय, मोह, दुविधा, कमजोरी, और यही हर मनुष्य का वास्तविक युद्ध है। दुनिया से लड़ना आसान है, पर स्वयं के मन को जीतना सबसे कठिन है। गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ध्यान से समझना, यदि मन भय में है तो अवसर भी खतरा लगते हैं। यदि मन अशांत है तो सफलता भी खाली लगती है। यदि मन कमजोर है तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन का मन बदला, क्योंकि मन बदल जाए तो परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती। आज लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, पर अपने मन को बदलना नहीं चाहते। यही दुख का कारण है। मनुष्य हर दिन दूसरों को दोष देता है, पर स्वयं को देखने से बचता है। जबकि गीता कहती है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा भय और अज्ञान है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, उस दिन उसका जीवन बदलने लगता है। अच्छा समय आने पर भी कौन लोग हार जाते हैं? यह बहुत गहरी बात है। हर व्यक्ति के जीवन में अवसर आते हैं, पर हर व्यक्ति उनका लाभ नहीं उठा पाता। क्यों? ठीक वैसे ही मनुष्य जब भीतर से बदलने लगता है तो वो अकेलेपन से गुजरता है। पर याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल का जन्म है। और जिस दिन मनुष्य को स्वयं का साथ अच्छा लगने लगे, समझ लो कि उसका जीवन बदलने वाला है। पुरानी चीजों में मन लगना बंद हो जाता है जब अच्छा समय आने वाला होता है। तो जिन चीजों में पहले सुख मिलता था, उनमें अचानक मन लगना बंद हो जाता है। पहले जिन लोगों की बातों में आनंद आता था, अब वही बातें खाली लगने लगती हैं। पहले जिन आदतों में समय बीत जाता था, अब उनसे मन ऊबने लगता है। मनुष्य सोचता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? पर गीता कहती है, यह चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचने का संकेत है। जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है तो वह पुरानी इच्छाओं से दूरी बनाने लगती है, क्योंकि आत्मा जानती है जिस रास्ते पर तुम अब तक चल रहे थे वह तुम्हें केवल थकान दे रहा था। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मनुष्य यह सोचता है कि सुख बाहर की चीजों में है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर का सुख हमेशा अस्थायी होता है। जो सुख वस्तुओं से मिलता है वह वस्तुओं के साथ समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब भीतर जागरण शुरू होता है तो मनुष्य बाहरी चमक से प्रभावित होना कम कर देता है। अब उसे शांति चाहिए, सत्य चाहिए, स्थिरता चाहिए, और यही परिवर्तन अच्छा समय आने का संकेत है। मन ही सही निर्णय ले पाता है। कठिन समय में भी सही बने रहो, यह सबसे कठिन बात है। जब जीवन अच्छा चलता है तब अच्छा बने रहना आसान होता है, पर वास्तविक चरित्र तब दिखाई देता है जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो। गीता कहती है, जिस मनुष्य का धर्म कठिन समय में भी नहीं बदलता, वही वास्तव में महान है। ध्यान देना, बहुत लोग अच्छे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्हें अभी परीक्षा नहीं मिली, पर जब स्वार्थ सामने आता है तब उनका वास्तविक रूप दिखाई देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने सिद्धांत मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसे अंत में कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है कुछ समय तक झूठ जीतता हुआ दिखाई दे, पर गीता कहती है, अंत में विजय सत्य की ही होती है। और यही कारण है कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा लंबी लेते हैं, क्योंकि वे उन्हें केवल सफल नहीं, बलवान बनाना चाहते हैं। अपने मन को अनुशासन में रखो। मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से बनता है। यदि आदतें कमजोर हैं तो इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाती है, और यदि इच्छा शक्ति कमजोर हो जाए तो मनुष्य हर छोटी इच्छा का दास बन जाता है। अपने भय को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं से भागना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास शुरू हो जाता है। ध्यान देना, अधिकांश लोग अकेले इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों से डर लगता है। वे हर समय स्वयं को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें अपनी सच्चाई का सामना न करना पड़े। पर गीता कहती है, सत्य से भागने वाला मनुष्य कभी शांत नहीं रह सकता, और जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है।
अपने कर्म को पवित्र बनाओ। मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से बनता है, पर आज अधिकांश लोग केवल परिणाम देखना चाहते हैं। वे तुरंत सफलता चाहते हैं, तुरंत सम्मान चाहते हैं, तुरंत सुख चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी में वे अपने कर्मों की पवित्रता खो देते हैं। गीता कहती है, गलत मार्ग से मिली सफलता अंत में दुख ही देती है, क्योंकि संसार को धोखा देना आसान हो सकता है, पर स्वयं की आत्मा को धोखा देना असंभव है। ध्यान से समझो, जब मनुष्य गलत कर्म करता है तो उसका मन भीतर से कमजोर होने लगता है। वो बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखे, पर भीतर हमेशा भय रहता है, और भय में जीने वाला मनुष्य कभी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म ऐसे करो कि रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत रहे। यही वास्तविक सफलता है, क्योंकि धन से बड़ा धन शांत मन होता है, और जिस मनुष्य का मन शांत है वो परिस्थितियों से जल्दी नहीं टूटता। तुलना करना छोड़ दो। आज अधिकांश दुख का कारण क्या है? तुलना। मनुष्य हर समय दूसरों का जीवन देखता रहता है, किसके पास कितना धन है, किसको कितना सम्मान मिल रहा है, कौन कितना आगे निकल गया, और इसी तुलना में वो अपनी शांति खो देता है। गीता कहती है, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जिसे तुम देर समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी तैयारी का समय हो। सोचो, यदि एक बीज दूसरे बीज से तुलना करने लगे तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि हर बीज का समय अलग होता है। उसी प्रकार हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, पर देर से खिलने वाला फूल भी सुंदर होता है। इसीलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा संघर्ष अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है, और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। जो मनुष्य तुलना छोड़ देता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। कठिन समय